Good morning, kids. Class nursery to 11th. Today we are taking up a topic called phonics. So, children, as you all know, phonics, it is the sounds of the alphabets. The sound of alphabets, right? So, why I am asking class 11th and senior classes also to do this? Because I know you are knowing all the sound of words, of alphabets and words. But children, if you once again do it, it will clear your doubts. It will again tell you what the actual sounds are, as well as it will help you to read properly. Reading में ये बहुत काम आने वाला है. So I want even nursery children. Now the parents of nursery will say कि भाई ABC तो हमने अपने बच्चे को कराया नहीं तो हम क्यों कैसे कराएं. इसको आपने ओरल कराना है. For class nursery, LKG, UKG, class 1, 2, 3, 4 ये ओरल करिए अच्छी तरह से. इसको एज अ पोएम कर लीजिए. पोएम के रूप में भी अगर कर लेंगे तो ये लेटेस्ट तरीका है अल्फ़ाबेट्स कराने का. सो वी आर डूइंग फोनिक्स और उन बच्चों के लिए भी ये काम का होगा जिन्होंने बिगनिंग ऑफ द एजुकेशन जो अपनी प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस हैं वो इस हिसाब से नहीं की हैं. बिकॉज कुछ टाइम पहले तक स्कूल्स, आज भी मैं देखती हूँ द नॉर्मल स्कूल्स दे टेक A फॉर एप्पल ही पढ़ाते हैं, B फॉर बैट, B फॉर बॉल. दे टीच लाइक दिस बट एक्चुअल टीचिंग इज विद द साउंड. आपको ए की साउंड पता होना चाहिए. जैसे ए सेज ए सेज ए फॉर एप्पल एंकलेट, एप्पल एंकलेट, ए एप्पल. ऐसे बच्चे को याद दिलाना है. ए फॉर मत याद दिलाइए आप. ए एप्पल. बी बॉल. ए एप्पल, बी बॉल. आप ये फॉर की जगह ये हिंदी वाली साउंड पढ़ाइए तो बच्चे को क्या होगा. वैसे तो इसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारी आवाज़ें बड़ी इजी हैं. बी से ब सबको ही याद रहेगा. जी से ग, एम से म सबको याद रहेगा. आर से र, इसमें कोई डाउट नहीं है. बस जो हमारे वॉवल्स हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है तो बच्चा बड़ी इजीली कोई भी वर्ड को पढ़ सकता है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी LKG, UKG, नर्सरी सभी पेरेंट्स को कि इसको गा गा के आप लोग याद दिला दें अपने बच्चों को. अगर वो इसको लर्न कर लेते हैं एप्पल तो अगर उनको याद हो गया तो जब भी आएगा वो अपने आप ही आवाज़ निकाल लेंगे. एप्पल नहीं बोलेंगे वो. कितने लोग इसको एप्पल, क्योंकि तो ही बोलते हैं एप्पल. इट इज एप्पल. तो उसकी आवाज़ देखनी है हमने. एप्पल एंकलेट. बी बॉल. ब्लू. बॉल नहीं है ये, बॉल. बॉल नहीं है, बॉल बॉल बॉल. ब्लू. सी कैट, केक. अब हम ये भी बताएंगे बाद में बच्चों को कि स की भी आवाज़ देती है कई जगह, जैसे सेल है ना. तो सी क की वैसे ज़्यादा आवाज़ है तो मेनली हम क पढ़ेंगे. सी कैट. सी फॉर कैट नहीं पढ़ाएंगे हम बच्चों को. सी कैट. केक, ताकि उसको पता चले जहाँ सी आएगा मैं क की आवाज़ निकालूं. सी कैट. डी डैडी. डी डोर. डैडी डोर, तो वो ड है ये. डी डॉग. डोमेस्टिक. अब ई की आवाज़ है तो इल्बो नहीं है, एलिफेंट नहीं है. ई से ई नहीं बन रहा, ए बन रहा है. ई से ए से ई से ए में फर्क है. एप्पल एल्बो. एप्पल एल्बो. एल्बो एलिफेंट. एलिफेंट. एल्बो कोहनी को कहते हैं बेटा, एलिफेंट. तो ई हमेशा आपने मेन मैं अंडरलाइन करवाऊंगी लास्ट में, उन्हीं को मेनली याद करना, अदरवाइज ऑल अदर्स आर वेरी इजी. तो एक बार अभी बाद में हम इसको गा के भी बताएंगे. तो आपने अगर देखिए स्टूडेंट्स
5 वर्ड का अगर आंसर होता है तो उस आंसर्स को वो याद नहीं कर पाते, लेकिन मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे 10-10 लाइन के गाने इतने अच्छे से याद करके बोलते हैं, जबकि छोटे बच्चों को उन गानों के वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता। बट आवर चिल्ड्रन दे सिंग सॉन्ग्स लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि गाने में हर चीज़ बहुत इजीली याद हो जाती है। तो थोड़ा सा राइम करके अगर हम इसका गाना बना लेंगे तो हमारे बच्चों को ये पूरा याद हो जाएगा, राइट? सो ई ए एल्बो, एफ फॉर फनी, फैन, जी ग, ज नहीं है जी से, इट इज ग, गोट, जी ग गोट, जी ग गो, एच एच ह हनी, hen, H honey, hen, I E ink। अब I से E है, I से E है, जबकि E से A था। ये दोनों का साउंड थोड़ा डिफरेंट है, I और E, ऐसे ही A। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो I E ink, eyes, ink। जे जॉब, जग, जी से ज नहीं है, जे से ज है, जी से ग है, जे चॉप, जग, के किचन, कीन टू नो समथिंग, के किचन, एल लाफ, लाइन, lion, l, l, m says monkey, motor, monkey नहीं है ये, monkey, motor, pronunciation monkey नहीं है, monkey, motor, okay? n से न nest, nephew, बिंदी दी, n says न nest, nephew। O, अब O says O, owl, old। W की आवाज है इसलिए ओ बन रहा है, owl, old। So P says parrot, pig, parrot, pig। Q, क्वा की आवाज देता है ये, Q says क्वा, आधा क्वा। Why it is qua? Because Q, all the words of Q have U after that। आप डिक्शनरी का कोई भी वर्ड उठा लो Q का, उसके बाद U होता ही होता है। सो क्वा इसलिए आवाज है इसकी। क्वीन, Q, बाद वाला UE साइलेंट होता है, जैसे मॉस्क, Q, ऐसे UE लास्ट वाला साइलेंट। एंड क्वीन, डबल ई की मात्रा, व पे बड़ी की मात्रा आ गई डबल ई से और ना, क्वीन। क्यू, आर सेज रेड रोज, एस सेज सोलर सन, टी सेज टेंट टॉफी, यू सेज ऐसे ही। अब देखो यू सेज जबकि ए सेज ए, ई सेज ए, आई सेज ई, ऐसे यू सेज तो इन्हीं का ध्यान रखना है हमने, बच्चों को इन्हीं के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस बताना है। सो यू सेज अम्ब्रेला, यूजफुल। अब यहाँ पे अम्ब्रेला में है, यूजफुल में यहाँ पे उ की मात्रा यूजफुल, तो यू की भी आवाज़ देता है, कहीं पे यू की भी देता है, ठीक है। वी सेज व, बिकॉज आई एम टीचिंग यू फर्स्ट टाइम, सो मैंने एक एक साउंड दिया है। जैसे सी, स की भी आवाज़ देता है, मैंने बताया था सेल, बट मैंने क ही बताया। ऐसे ही यू सेज एंड यू की भी आवाज आती है, राइट। चलो वी सेज वैन, वॉइस। अब वी और डब्ल्यू में आपने देखना है, वी व की आवाज देती है, जबकि डब्ल्यू वाह की आवाज देता है, वाह। हल्का सा ह आता है, स्लाइट एच वॉइस इज देयर आफ्टर डब्ल्यू। सो वी सेज वैन, वॉइस, vocal, W says west, west, watch,
व व हल्का सा ह आता है व के साथ, तो मैंने वा लिख दिया है, वाह। इसका वा ऐसे आवाज आता है, तो वॉच, वेस्ट। वी वैन वॉइस, व व और व का फर्क है। एक्स सेज स, बॉक्स, जैसे बॉक्स, बॉक्स, एक्स देख लीजिए कैसे आता है, बॉक्स। क्स आधा क स, ऐसे ही एक्सरेज, एक्सरे, एक्स, एक्स, एक्सरे, बॉक्स। सो एक्स सेज स, क्स, वाई सेज य, याक, यॉन, यॉन उबासी लेना, याक इज एन एनिमल, माउंटेन एनिमल है, एंड देन यॉन। एंड जेड सेज जी, जीरो, जू, जेड सेज जी, जीरो, जू। ठीक है students, so this is how the sounds and phonics of the alphabets are. अगर ये आपको वॉइस लर्न हो जाती है, so you can really read. नर्सरी केजी एलकेजी तक अगर बच्चे इसको रट लेते हैं एज अ पोएम without knowing what is A, what is B, but if they know the sound, it becomes so easy for them to read. आपकी फर्स्ट तक आके रीडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी। and if the senior students practice this, you will be able to read any word by yourself. लेकिन as everybody knows English is not a correct language, ठीक है ना, because we all know go, go है, you know, और go, then do is not do, it is do. तो थोड़ा सा साउंड अपने आप ही चेंज करनी पड़ती है, वो वाला सिस्टम है जो कि हिंदी और संस्कृत में ऐसी कोई भी कमी नहीं है। वॉट एवर इज रिटन दैट ओनली इज रेड। सो हिंदी इज बेटर, आई नो संस्कृत इज ऑफ कोर्स मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, बट इंग्लिश में हम ये फोनिक्स याद रखेंगे, ये साउंड लाइक ए एप्पल ऐसे। तो अब हम पोएम पढ़ेंगे, इसको शिवानी मैम पढ़ेंगे पोएम, आप लोग सुनेंगे और 4-4, 5-5 की एक लाइन रोज बच्चों के सामने गाएंगे, एंड एवरीबडी विल बी एबल टू लर्न। और सीनियर स्टूडेंट सिर्फ ए ई आई ओ यू इन्हीं और वाई जेड इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेंगे, और वी और डब्ल्यू तो आपको वैसे ही सारे आ जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी फॉर सीनियर स्टूडेंट्स टू लर्न देम। सो चिल्ड्रन, as it is a very easy topic, but it is very important also for all of us to be able to do phonics and pronounce our words clearly, correctly, for correct reading it is, right children? तो चलिए एक पोएम सी बना के गाते हैं। आप इसको कोई भी ट्यून ले सकते हैं, शिवानी मैम अपनी ही कोई ट्यून लेके बोलेंगी। ए एप्पल, A apple, A apple, A apple, anklet, B ball, B ball, B ball, blue, C cat, C cat, C cat, K D daddy, D daddy, D daddy, do, E elbow, E elbow, E elbow, E elbow, elephant, F for funny, F for funny, F for funny, fan, G go, G go, G go, God, H her honey, H her honey, H her honey, hand, I ink, I ink, I ink, eyes, J jaw, J jaw, J jaw, J jaw, jug, cake keen, cake keen, cake keen, kitten, L laugh, L laugh, L laugh, L laugh, lion, I'm a monkey, I'm a monkey, I'm a monkey, I'm a monkey, motor, and a nest, and a nest, and a nest, nephew, oh owl, oh owl, oh
Paper parrot, paper parrot. Wait. Q quick queen, Q quick queen, Q quick queen, Q quick quick queen. R red, R red, R red, R red rose. S solar, S solar, S solar, S solar sun. Teeter tant, teeter tant, teeter tant, toffee. You a umbrella, you a umbrella, you a umbrella, you a umbrella, useful. We were voice, we were voice, we were voice when W west, W west, W west, W west, watch. Excus X-ray, excus X-ray, excus X-ray, excus X-ray, box. Yak, yak, Why? yak, Yawn. ZZ zero, ZZ zero, ZZ zero, ZZ zero, zoo. So this was pronunciation song. और आप दिन में 5 लेके अल्फाबेट्स कहीं पे भी इसको लिख करके यू शुड टेक आउट अ प्रिंट आउट और यू कैन राइट चिल्ड्रन और इसको अपने स्टडी टेबल पे लगा लो और 5-5 6-6 को रोज गाते रहो. सो इफ यू नो द वॉइस, इफ यू नो द फोनिक्स, योर रीडिंग विल बिकम वेरी इजी. थैंक्स अ लॉट एंड आफ्टर दिस you revise all other 10 days topics too, so that you will be doing a wonderful work by speaking correctly and speaking fluently. God bless children. Take care. Bye bye.